तो इस बीच अहम जानकारी आपको दे रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तूफानी दौरे से जुड़ी हुई बड़ी खबर। अहम जानकारी, प्रधानमंत्री 4 राज्यों के तूफानी दौरे पर रहेंगे। छत्तीसगढ़, यूपी, तेलंगाना और राजस्थान का करने वाले हैं दौरा। करीबन 50,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की प्रधानमंत्री की ओर से सौगात भी दी जाएगी। 5 बड़े शहरों के कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे प्रधानमंत्री। सबसे पहले छत्तीसगढ़ के रायपुर पहुंचेंगे। रायपुर पहुंच चुके हैं, चुनावी रैली को संबोधित भी करेंगे। यहां पर पीएम नरेंद्र मोदी 3 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स की आधारशिला रखने वाले हैं। 6400 करोड़ के हाईवे प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी जाएगी। तो बड़ी खबर, अहम जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। मिशन 2024 का शंखनाद हो चुका है। 4 राज्यों के दौरे पर प्रधानमंत्री, जिनमें से 3 राज्यों में इसी साल के अंत में होगा चुनाव। और चुनावी सरगर्मियों के बीच प्रधानमंत्री भरेंगे हुंकार और देंगे इन तीनों राज्यों को बड़ी सौगात। यूपी को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी 3 राज्यों में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। तो इस बीच आपको बड़ी खबर, अहम जानकारी दे रहे हैं। बड़ी खबर, रायपुर के बाद गोरखपुर जाएंगे प्रधानमंत्री। गीता प्रेस के शताब्दी समारोह में शामिल होने वाले हैं। पीएम नरेंद्र मोदी गीता प्रेस के पूरे 100 साल होने पर शताब्दी समारोह के समापन में आज मौजूद रहेंगे। शताब्दी समारोह का समापन है आज। रायपुर के बाद गोरखपुर का दौरा करने वाले हैं प्रधानमंत्री। इस दौरान वंदे भारत ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। बहुत खुश है यहाँ पे, ये यात्री लोग बहुत खुश हैं इस वजह से कि यहाँ से जो वंदे भारत ट्रेन चल रही है, यहाँ 7 जुलाई से चलेगी। पीएम मोदी दोपहर में आएंगे, अपनी हरी झंडी दिखाएंगे और यहाँ से बहुत सारे श्रद्धालु भी जाएंगे। उनके लिए ये ट्रेन बहुत कम समय लेके बहुत दूर का डिस्टेंस बहुत तय कर रही है। ये यहाँ के लिए बहुत अच्छी बात। पीएम मोदी यहाँ से जब झंडी हरी दिखाएंगे तो वो हम लोग के लिए, स्पेशली गोरखपुर वाले लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है। तो बहुत अच्छा लग रहा है ये सब देखकर। गोरखपुर वासियों के लिए बहुत ही खुशी की बात है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये ट्रेन अयोध्या तक जाएगी और अयोध्या में जो है धार्मिक प्रभु श्री राम का मंदिर का भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। तो इसीलिए मोदी जी के द्वारा ये बहुत ही अच्छा कदम लिया गया है। हम लोगों को बहुत ही खुशी की बात है। ये बहुत ही अच्छी बात है कि वंदे भारत एक धार्मिक स्थल से दूसरे धार्मिक स्थल को जोड़ रही है। तो श्रद्धालुओं में तो इस बीच आपको वाराणसी से भी बड़ी खबर, अहम जानकारी दे रहे हैं। वाराणसी दौरे पर भी रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पार्टी पदाधिकारियों के साथ में होगी टिफिन बैठक। बाजितपुर में जनसभा को भी संबोधित करने वाले हैं प्रधानमंत्री। 29 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। 12,000 करोड़ की योजनाओं की देंगे सौगात। 1800 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास होने वाला है। 10,000 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण भी होगा। बड़ी खबर, अहम जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। तो अपने गृह जनपद के दौरे पर रहेंगे, माफ कीजिएगा, अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री। और अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पर रहने के दौरान प्रधानमंत्री कई सौ करोड़ की सौगात देने वाले हैं। और इस दौरान पार्टी पदाधिकारियों के साथ में टिफिन बैठक भी करेंगे। चलिए वाराणसी का रुख करते हैं। मदन मोहन हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, साथ में राजधानी लखनऊ से शेखर संवाददाता सहयोगी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। मदन मोहन का रुख सबसे पहले करेंगे। मदन, देखिए जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं, वाराणसी के लोग खुश हैं, बहुत ज्यादा खुशी उनमें नजर आ रही है, क्योंकि अपने संसदीय क्षेत्र का दौरा प्रधानमंत्री करेंगे। और इस दौरान जब भी संसदीय क्षेत्र आते हैं तो सौगात भी देते हैं प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र में 2 दिवसीय दौरा है, जिसको लेकर के आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग शाम को 5 बजे जो है वो वाराणसी पहुंचेंगे। और वाराणसी एयरपोर्ट पे जो है खुद कहा जाए तो आनंदीबेन पटेल जो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है, वो
आदित्यनाथ जो है पीएम का स्वागत करेंगे। वहीं अगर उसके बाद जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है बाजितपुर में स्थित जो जनसभा आयोजित की गई है उस जनसभा में आकर के प्रधानमंत्री जो है वहां से संबोधित करेंगे। तो ऐसे में कहा जाए तो लगभग 12,000 करोड़ से ज्यादा की योजना परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों होना है, जिसको लेकर के अगर बात किया जाए तो काशी जो है पूरी तरह से तैयार है। दुल्हन की तरह काशी को सजाया गया है अपने पीएम को आगमन को लेकर के, क्योंकि प्रधानमंत्री जब भी काशी आते हैं तो वो जो है अपनी काशी करके संबोधित करते हैं, क्योंकि यहाँ से वो सांसद भी है और उसके बाद जो है देश के प्रधानमंत्री है। तो ऐसे में काशी की जनता को जो है हजारों करोड़ रुपए की जो है सौगात जो है हमेशा पीएम देते हैं, आज भी आएंगे और 12,000 करोड़ की ज्यादा की योजनाओं और परियोजनाओं का जो है वो लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे और काशी की जनता को एक बड़ी सौगात देंगे। तो ऐसे में अगर कहा जाए तो 2024 का ठीक है मदन, आपका रुख मैं वापस से करती हूँ। गौरव हमारे साथ में गोरखपुर से जुड़े हुए हैं। गौरव, गोरखपुर के लिए आज खास दिन है क्योंकि वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी प्रधानमंत्री दिखाने वाले हैं। 4 राज्यों का तूफानी दौरा जिसमें गोरखपुर बेहद खास हो जाता है। यहाँ पर गीता प्रेस के समापन समारोह में भी शामिल होंगे। और बिल्कुल देखिए, गोरखपुर का ये दौरा बेहद खास है और उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से लगातार विकास हो रहा है उस विकास को एक नई रफ्तार देगी ये वंदे भारत एक्सप्रेस। वैसे वंदे भारत एक्सप्रेस की अगर बात करें भारतीय रेलवे की, ये सबसे उत्तम तकनीक वाली ट्रेन है और पूरी तरीके से मेक इन इंडिया के तकनीक पर इसको बनाया जाता है। आईसीएफ चेन्नई की कोच फैक्ट्री में इसको तैयार किया जाता है और खास तौर पर अगर आप इसके लुक को देखिए, इसकी डिजाइनिंग को देखिए तो अपने आप में ये लोगों को अपने तरफ आकर्षित करती है। और हमने देखा है जितनी भी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का संचालन हुआ है किस तरीके से तमाम रेलवे प्लेटफॉर्म पे जब वो गुजरती है उसके देखने वालों की बड़ी भीड़ रहती है। अभी भी आप देख सकते हैं स्टेशन परिसर में लोग जो है वो वंदे भारत का फोटो वीडियो अपने साथ सेल्फी ले रहे हैं। तो एक क्रेज वंदे भारत का है और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो दौरा है बेहद खास है और इसको लेकर के जो तैयारियां हैं मैं आपको दिखा दूं। यहाँ पर सुरक्षा के बड़े पुख्ता बंदोबस्त किए जा रहे हैं। यहीं से वो फ्लैग ऑफ करने वाले हैं। देखिए इस एरिया को सजाने का काम जो है वो शुरू किया जा रहा है। तमाम जो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और पूरी तरीके से ये ट्रेन जो है गोरखपुर के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आप देख सकते हैं ट्रेन पूरी तरीके से तैयार है और सुरक्षा की बहुत खास जो इंतजाम है वो किए गए हैं। इस वक्त आप ये तस्वीरें जो न्यूज़ इंडिया पर एक्सक्लूसिव देख रहे हैं गोरखपुर से, ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तस्वीर है और यहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण चीज पूजा, ये देखिए ये आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव और इसका लक्ष्य है भारतीय रेलवे का 75 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का संचालन, जिसमें से 22-23 जो वंदे भारत एक्सप्रेस है उनका संचालन किया जा रहा है। और आज 3 वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात जो है वो देश को मिलेगी और पूर्वांचल के लिए ये पहली वंदे भारत एक्सप्रेस होगी जो पूर्वांचल से चल रही है। और ये गौरव, और जिस तरीके से अभी हम तमाम लोगों को सुन पा रहे थे, लोगों में जिस तरीके का उत्साह है, वो कह रहे थे कि गोरखपुर से अयोध्या तक का सफर अब उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा। उनके आराध्य प्रभु श्री राम के दर्शन वो बहुत सरलता से, सहजता से कर पाएंगे। ये उनके लिए खुशी का क्षण है। बिल्कुल देखिए, गोरखपुर से जब ये वंदे भारत एक्सप्रेस, क्योंकि आज इसका इनॉग्रल रन होना है, तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब इसको हरी झंडी दिखा देंगे उसके बाद से 9 तारीख से ये पूरी तरीके से जो इसका संचालन है ट्रेन का वो शुरू हो जाएगा। हालांकि वंदे भारत ट्रेन की जो टिकटों की बुकिंग है वो IRCTC ने शुरू कर दिया है। इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण कड़ी ये है कि गोरखपुर से जब आप चलेंगे तकरीबन 120 किलोमीटर की दूरी के बाद आप सीधे भगवान श्री राम के धाम, जहाँ पर भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, अयोध्या पहुंच जाएंगे और अयोध्या के बाद आप वहां दर्शन कर सकेंगे। उसके बाद से लगातार जो स्टॉपेज है, क्योंकि ये अभी गोरखपुर से जो लखनऊ की कनेक्टिविटी है उसको जोड़ने का काम इंटरसिटी एक्सप्रेस करती थी। तमाम गोरखपुर वासी सुबह 6 बजे इंटरसिटी में बैठते थे और 6 घंटे की दूरी तय करने के बाद वो लखनऊ पहुंच जाते थे। तो अब ये दूरी गोरखपुर से जब वंदे भारत चलेगी तो ये दूरी अपने आप में बेहद कम हो जाएगी। वैसे अगर सड़क मार्ग से जाए तो 250 किलोमीटर की दूरी है, लेकिन ट्रेन से ये दूरी कवर करने में और अच्छा इसलिए यात्रियों के लिए हो जाएगा क्योंकि वंदे भारत में उनको तमाम वो सुख सुविधाएं मिलेंगी, तमाम जो व्यवस्थाएं रेलवे की तरफ से दी जा रही है, एक नई आकर्षण वाली ट्रेन है वो होगी। इन सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर तकरीबन 2:30 बजे के आसपास वो पहुंचेंगे। उसको लेकर के विशेष तैयारियां की गई हैं। 63 जगहों पे भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, युवा मोर्चा के लोग हैं, बीजेपी प्रदेश के जो लोग हैं वो उनका स्वागत करेंगे। जगह जगह पर जो प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए अलग अलग तरीके की तैयारियां की गई हैं। और गोरखपुर रेलवे स्टेशन की अगर मैं बात करूं पूजा, ये तस्वीरें आप देखिए, ये यहाँ पर जो संबोधन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उसको सुनने के लिए लोग बैठेंगे। इसके अलावा आपको जो ये LED स्क्रीन दिखाई दे रही है ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उन 3 स्थानों को जोड़ेगी। प्रधानमंत्री गोरखपुर से
हरी झंडी दिखाएंगे। और ये देखिए आपको जोधपुर रेलवे स्टेशन की तस्वीर, जो कि जोधपुर से वंदे भारत चलेगी, वो आपको दिखाई दे रही है। और इससे और आगे अगर मैं आपको लेके चलूं तो जिस तरीके से तैयारियां हैं, रेड कारपेट पूरी तरीके से यहाँ लगा हुआ है और प्रधानमंत्री का जो इंतजार है वो किया जा रहा है। ये आप देखिए, ये सभा स्थल है जहां पर पूरी तरीके से जो अधिकारी हैं वो चाक चौबंद सभी व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर रहे हैं। ठीक है गौरव, मैं आपका रुख वापस से करती हूं और जब मैं वापस आपके पास आऊंगी तो रेलवे स्टेशन का किस तरीके से कायाकल्प हुआ है, क्योंकि प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो प्रधानमंत्री के आने पर रेलवे स्टेशन का भी कायाकल्प हुआ होगा, उस पर भी मैं आपसे बातचीत करूंगी। शेखर का रुख करते हैं, राजधानी लखनऊ से शेखर जुड़े हुए हमारे साथ में। शेखर, प्रधानमंत्री का 4 राज्यों का तूफानी दौरा है, इसमें यूपी को ऐड ऑन किया गया है और यूपी को आज सौगात भी बड़ी मिल रही है, जबकि यूपी में चुनाव भी नहीं है। लेकिन हाँ, 2024 की राह यूपी से निकलती है, ये सब कोई जानता है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिन राज्यों में प्रधानमंत्री का दौरा है वहां पर आने वाले समय में चुनाव होना है और उसको लेकर के वो राज्य काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जहां तक उत्तर प्रदेश की बात है तो आज वो अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी भी पहुंचेंगे और मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ का जो क्षेत्र है गोरखपुर, गोरक्षनाथ धाम, जहां के वो मठाधीश्वर रहे हैं मुख्यमंत्री बनने से पहले, अभी भी वहां पर महंत हैं, तो वहां भी जाना प्रधानमंत्री का एक बहुत बड़ा संदेश देगा। और ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश की राजनीति जब शुरू हुई, प्रधानमंत्री 2014 में जब मोदी वाराणसी को चयन करते हैं अपने संसदीय क्षेत्र के रूप में, तो निश्चित रूप से उनका फोकस पूर्वांचल पर था। तो आज पूर्वांचल के 2 जिले कवर होंगे, गोरखपुर और वाराणसी, जहां से पूरे पूर्वांचल के लिए संदेश निकलेगा। बड़ी चीज़ यह है कि वो जो संदेश वहां से निकल रहा है वो अवध तक आएगा, क्योंकि गोरखपुर से जिस वंदे भारत को वो हरी झंडी दिखाएंगे वो आकर के लखनऊ में रुकेगी। लखनऊ और गोरखपुर के बीच में जिस तरीके से सामंजस्य बिठाने की कोशिश होती है, जिस तरीके से दूरी को कम करने की कोशिश होती है, पूर्वांचल जो अति पिछड़े इलाकों में शुमार होता रहा है, जिस तरीके से वहां विकास के काम हो रहे हैं, वो सारी चीजें इस बात के द्योतक हैं कि गोरखपुर से, वाराणसी से, लखनऊ से जो संदेश निकलेगा वो दिल्ली तक जाएगा और दिल्ली का रास्ता आसान होगा। बिल्कुल, दिल्ली तक का रास्ता आसान हो जाएगा और 2024 का जिक्र यहाँ पर शेखर कर रहे हैं। गौरव, मैं रुख आपका वापस से करूंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गोरखपुर पहुंच रहे हैं गौरव, और ऐसे में सबसे अहम सवाल ये कि गोरखपुर में जो रेलवे स्टेशन है उसके रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का भी शिलान्यास करने वाले हैं प्रधानमंत्री। बिल्कुल पूजा, देखिए गोरखपुर रेलवे स्टेशन की अगर बात करें, ये अपने आप में वैसे ही शुमार था एशिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म होने का जो गौरव है वो गोरखपुर के पास था और लगातार इसके कायाकल्प के लिए भारतीय रेलवे ने समय समय पर काम किए हैं। अगर हम बात करें जिस तरीके का स्ट्रक्चर, जो तस्वीर निकल करके सामने आई है गोरखपुर के नए रेलवे स्टेशन की, जब वो जिस अंदाज में बनेगा वो अपने आप में बेहद शानदार है। और खुद रेल मंत्री तमाम रेलवे स्टेशनों के कायाकल्प के लिए पीपीपी मॉडल पे लगातार काम कर रहे हैं। अगर गोरखपुर रेलवे स्टेशन की मैं बात करूं तो इसकी जो तस्वीर है गोरखपुर रेलवे स्टेशन की, वो बदलने की तैयारी आज से शुरू हो जाएगी। 480 करोड़ रुपए की जो राशि है वो आवंटित की जाएगी इस रेलवे स्टेशन के कायाकल्प के लिए, क्योंकि जिस तरीके से ये पूरा रेलवे स्टेशन है, तमाम जो प्लेटफॉर्म है उनको भी सजाया संवारा जाएगा। और अगर हम बात करें सुविधाओं की, तो जो एयरपोर्ट पे तमाम सुविधाएं दी जाती हैं, यात्रियों के लिए एक्सीलेटर की व्यवस्था, इसके अलावा तकरीबन यहाँ 60 जो लिफ्ट है वो लगाई जाएंगी और जगह जगह पर सीसीटीवी कैमरे हैं वो लगाए जाएंगे। उत्तम तकनीक के तमाम जो अगर हम बात करें जो वीआईपी लॉज होते हैं वो बनाए जाएंगे। तो तमाम ऐसी सुख सुविधाएं गोरखपुर के रेलवे स्टेशन पे होंगी। इसके अलावा एक अच्छा प्रयोग इस रेलवे स्टेशन पर रेलवे करने की तैयारी में है। अगर आप यात्रा कर रहे हैं, छोटे बच्चों के साथ अपने घरों से निकले हैं, तो आप अपने बच्चों को एक बहुत अच्छा यहाँ पर प्लेग्राउंड बनाया जाएगा जिसमें छोटे बच्चे जो हैं वो जाकर के खेल सकेंगे और उसकी व्यवस्था भी इस रेलवे स्टेशन पर जो है की जा रही है। तो इस तरीके की तमाम जो व्यवस्थाएं यानी कि पूरी तरीके से गोरखपुर को हाईटेक करने की तैयारी है। मदन मोहन भी जुड़े हुए हैं ग्राउंड जीरो से हमारे साथ, वाराणसी से। मदन मोहन का रुख मैं करूंगी। मदन, देखिए जिस तरीके से 12,000 करोड़ से ज्यादा की 29 परियोजनाओं की सौगात प्रधानमंत्री देने वाले हैं, ऐसे में ये भी खास क्षण है जब प्रधानमंत्री पहली बार भाजपा नेताओं के साथ में टिफिन बैठक करते नजर आएंगे। कुछ हाइलाइट्स बताइए तमाम दर्शकों को कि किस लिहाज से बेहद खास हो जाता है। सौगात तो मिलती ही है, लेकिन इस बार पदाधिकारियों के साथ में मुलाकात भी प्रधानमंत्री कर रहे हैं।
कार्यकर्ताओं से वो मिलते हैं, भाजपा कार्यकर्ताओं से मिलते हैं कुछ इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो इस बार जो है प्रधानमंत्री जो है मेयर के साथ साथ लगभग 100 सभासद जो इस बार जो चुनाव जो है जीते हैं उनके साथ में टिफिन बैठक करेंगे। टिफिन बैठक के बाद जो है वो 2024 का जिस तरह से जो चुनाव होना है उससे भी जो कहा जाए बात करें, क्योंकि अगर हम बात करें कि 2024 का जो चुनाव होना है और इसी से जो है ये रास्ता जो है दिल्ली तक के लिए जाता है, क्योंकि यहाँ पे 80 जो है सांसद यहाँ से चुन करके जाते हैं और एक बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये रास्ता जो है दिल्ली को जाता है। और खास करके अगर बात करें तो प्रधानमंत्री जो है काशी से जो है पूर्वांचल के साथ साथ जो है कई और जो सटे राज्य है वहां से के लिए भी जो है ये अहम जो है हो जाता है उनका दौरा, तो जिससे ये यहाँ पे वो शंखनाद भी करेंगे 2024 तक के शंखनाद के तौर पर भी देखा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे जब भी प्रधानमंत्री आते हैं तो कोई ना कोई जो है सौगात जो है काशी वासियों को ले के जाते हैं और काशी जो है उनका संसदीय क्षेत्र है। जी काशी प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र। और सबसे बड़ी बात मैं ये भी आपसे समझना चाहूंगी मदन कि कहा जा रहा है कि दोनों डिप्टी सीएम और मुख्यमंत्री खुद इस बैठक में शामिल होंगे, जो कि प्रधानमंत्री आज अपने पदाधिकारियों के साथ वाराणसी क्षेत्र पूर्वांचल क्षेत्र के पदाधिकारियों के साथ विशेष तौर पर करने वाले हैं। तो जब विश्व विश्व से कहा जाए कि प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर के यहाँ पे पहले से ही जो है कहा जाए कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जो है कल ही यहाँ पे पहुंच गए थे। उसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पे सांस्कृतिक जो पर्यटन मंत्री है जयवीर सिंह वो भी यहाँ पे मौजूद है, साथ ही प्रदेश अध्यक्ष भी यहाँ पे जो है काफी आ चुके हैं। और इसके साथ साथ कहा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है दोनों डिप्टी सीएम के और साथ में सीएम होंगे। उसके साथ साथ जो है कई कैबिनेट मंत्री भी जो है मौजूद रहेंगे, जिनके जो टिफिन बैठक जो शामिल होगा उसमें भी जो है वो शिरकत करेंगे। उसके बाद जो है उनके साथ जो है वार्तालाप करेंगे, क्योंकि जो चुनावी शंखनाद जो है यहाँ से होना है और यहाँ से जो एक मैसेज निकल करके जाएगा कि काशी के साथ साथ जो है पूर्वांचल और राज्यों में भी जो है लोकसभा का चुनाव को लेकर के एक कहा जाए तो शंखनाद जो है पीएम यहाँ से करेंगे, तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और काशी उनका संसदीय क्षेत्र है और एक तरह से कहा जाए तो ये सेंटर भी माना जा रहा है कि काशी के से सटा हुआ जो है कहा जाए तो बिहार ले लीजिए, झारखंड ले लीजिए या मध्य प्रदेश ले लीजिए, तो इस जो है कहा जाए तो यहाँ से ये पीएम का जो है एक तरह से लोकसभा का शंखनाद भी है। और पीएम के आने के को लेकर के अगर कहा जाए तैयारियों की बात किया जाए तो कार्यकर्ताओं में जो है काफी उत्साह है और जगह जगह पे अगर कहा जाए तो उनके स्वागत को लेकर के जो है मदन गीता प्रेस का शताब्दी समापन समारोह है आज और ऐसे में प्रधानमंत्री खुद पहुंच रहे हैं और जिस तरीके से बीते दिनों गीता प्रेस को लेकर के विवाद उत्पन्न हुआ, उसके बाद प्रधानमंत्री का खुद समापन समारोह में पहुंचना क्या संदेश देता है? देखिए अगर बात किया जाए कि जिस तरह से गोरखपुर में जो है गीता प्रेस का जो है समापन समारोह होगा उसमें जो है पीएम जो शिरकत करेंगे, जिस तरह से अगर बात किया जाए कि हिंदुत्व को लेकर के अगर हम बात करते हैं कि जिस तरह से गीता जो है हिंदू को धर्म का है एक ग्रंथ जो है माना जा रहा है और उसको जो लेकर के जो पीएम आप सभी हमारे साथ में बने रहिए।